हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे कि सिल्वर मिनी में क्या सेंटीमेंट बन रहा है, वीकली व्यू हमारी क्या रहने वाली है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम कैसे बनाने वाले हैं उसको हम डिटेल में वन बाय वन करके देखेंगे। हम इसमें करंट जो चल रहा है अप्रैल का भी देखेंगे और साथ में जो अपकमिंग कॉन्ट्रैक्ट है हमारे लिए वो जून का भी, हम उसको भी देखेंगे कि दोनों में क्या सेंटीमेंट बन रहा है। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो आपको क्लियर कट में समझ में आएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड नए हैं तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। हम आ गए हैं चार्ट पे जो कि सिल्वर मिनी का है, जो करंट में अभी मार्केट चल रहा है 74,455 पे चल रहा है। और जो भी हमारा करंट कॉन्ट्रैक्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसके अगर ऊपर चलते हैं तो मार्केट जहाँ से रिएक्ट किया है वो हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस हो जाएगा। जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया है वहाँ से लगभग 3% डाउन मूव इसने कर दिया है। तो ये 3% डाउन मूव होने के बाद में अभी मार्केट क्या करने वाला है हम उसको भी देखेंगे। तो जो हमारा मंथली टाइम फ्रेम है इसमें हमारा ये रेजिस्टेंस हो गया, बीच में अभी ये सपोर्ट जोन है जहाँ पे मार्केट करंट में खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम ये हिट किया है। ये जो छोटी छोटी विक्स बनी हुई है ये इंपॉर्टेंट थी इसको ब्रेकआउट करने के लिए। ब्रेकआउट किया तो इसी जो ऑल टाइम हाई था इसके आसपास जाके दोबारा डाउन मूव किया है। 3% का मूव इसने ऑलरेडी कर दिया डाउन मूव के लिए। अब इसके बाद में हम नीचे का सपोर्ट की बात करते हैं। 72,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना रखा है मार्केट ने, तो हम दोनों को रिस्पेक्ट करते हैं। दोनों हमारे लिए रेंज हो गई हायर और लोअर के लिए। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो और वीकनेस आने के चांसेस रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम। यहाँ से हमें जस्ट केवल रेंज पता चली है। अब इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं जो मैंने लास्ट वीक की एनालिसिस की थी, अगर आप उसको देखे होंगे तो जो इसमें ये रेंज बनी है इसके आसपास मार्केट को क्लोजिंग करना चाहिए, मैंने आपको क्लियर कर बताया था। तो मार्केट ने 76 को टच किया और नीचे 74 को टच किया। 76-74 मतलब 2000 पॉइंट के रेंज में मार्केट घुमा है, अप एंड डाउन किया है। और साथ में 72,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किए हुए ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जो हमने मल्टीपल टाइम यहाँ पे ड्रा कर रखा है वो लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा है। अब नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं इसके नीचे निकलता है मार्केट, जो 74,000 का लेवल है, जो कि 73,800 से नीचे अगर मार्केट निकलता है इसका मतलब वीकनेस इसमें बनने वाली है। और फर्दर ऊपर की तरफ 76,000 का जो इसने लेवल बनाया है 76,100 इसके लिए अपर रेंज हो गई। तो ये दोनों जो रेंज निकल के आई है इस मार्केट को इसी रेंज में क्लोजिंग करता है तो अच्छा है। अगर मार्केट नीचे निकलता है तो उसके लिए 73,800 के नीचे निकलने पे इमीडिएट सपोर्ट बना 72,000 का लेवल बनता हुआ दिख रहा है। 72,200 का भी लेवल, 500 का लेवल, ये सारे लेवल्स इसके लिए सपोर्ट का काम करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देखोगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 72,000 का लेवल बनेगा आपके लिए। और फर्दर अगर इसमें हम थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं तो 72 के नीचे जब अगर मार्केट निकलता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है वो ये रेंज का फॉर्मेशन है, जो कि लगभग 71,000 के आसपास है। तो लास्ट ट्रेडिंग वीक है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा इतनी डाउन मूव होने के चांसेस नहीं है। काफ़ी लोगों को यहाँ प्रॉफिट हुआ होगा, लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो 72 के अराउंड में आ सकता है। तो ये आपको यहाँ थोड़ा सा देख के ही आपको प्लानिंग करनी है। अब नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं कि जो हमारा डेली टाइम फ्रेम है इसमें क्या सेंटीमेंट बने हुए हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप फ्रेंड देखते हैं छोटे छोटे रेंज बनाता हुआ मार्केट निकल रहा है और इस रेंज को मार्केट सपोर्ट कर रहा है। जितने रेंज को ये सपोर्ट करेगा उतना ही इसमें स्ट्रॉन्ग मूव रहने के चांसेस है। अब यहाँ से ये जो इसने रेंज बनाया है इस रेंज में से क्लोजिंग कर दिया है और ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव हो गया है। तो दोनों सेंटीमेंट्स को अगर आप मिलाते हैं तो यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड 74 के नीचे निकलने पे आपको मिल सकता है। थोड़ा इसको रोकने के जो चांसेस हैं वो जो करंट इसका लेवल है ये इसको रोक सकता है। जो रेंज का फॉर्मेशन है लगभग यहाँ से लेके ये जो रेंज है ये इसको रोकने का काम कर सकती है। तो इस रेंज के जैसे ये ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ तो आपको रेडी रहना है कि मार्केट डाउन मूव करने वाला है। फर्दर इसके बाद नेक्स्ट जो रेंज इसके लिए इमीडिएट निकल के आएगी वो आएगी, ये कैंडल्स हैं 72,500 से लेके 71,000 तक का रेंज, ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। ये क्योंकि ये आगे भी इसके लिए सपोर्ट का काम किया है। तो ये दोनों रेंज है फ्रेंड्स इसके लिए। अगर ब्रेक डाउन करता है तो आपको 1000 पॉइंट से लेके 1200-1300 पॉइंट का मूव डाउन मूव भी दिखाएगा। अप ट्रेंड में अभी हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को तभी देखेंगे जब ये
75,500 के ऊपर निकलता है तब इसमें थोड़ी सी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखेगी, जो कि लगभग 76,100 के आसपास तक जाने के चांसेस इसमें बन रहे हैं। तो ये आप डेली टाइम फ्रेम में ये रेंज बन रही है। ओवरऑल जो अभी डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में हम रेंज देख रहे हैं, रेंज हमारा जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मार्केट इसको रैली को कंटिन्यू करता है, इसको ब्रेक करता है तो 72 के आसपास आएगा। इस रेंज के आसपास इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो हायर और लो इन्हीं दोनों, डिमांड जोन 1 है ये और ये डिमांड जोन 2 है, इन दोनों जोन के बीच में ही मार्केट को क्लोज करना चाहिए। अब इसके बाद में हम एक स्टेप और डाउन साइड चलते हैं, जो कि हमारा होता है 4 आवर सेटअप। तो 4 आवर सेटअप में अगर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं तो ये रैली आपको यहाँ से बॉटम क्रिएट करके ऊपर निकला था। इस ट्रेड को भी हम देख रहे थे, ट्रेडिंग में आपको ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया था। इस ट्रेड को इसने जब निकला था ऊपर, उसके बाद में यहाँ पे ही इसने इंगल्फिंग पैटर्न बनाया। इंगल्फिंग पैटर्न बनाते के साथ ही थोड़ा थोड़ा इसमें डाउन मूव आया। ये पैटर्न जो बना था काफ़ी बड़ा मूव था डाउन साइड के लिए, लेकिन ये छोटे छोटे कैंडल्स हैं, धीरे धीरे करके नीचे आते रहते हैं। तो ओवरऑल हमें इसमें प्रॉफिट चाहिए 400-500 पॉइंट का डेली का। अगर आप बी बिल्डिंग कर रहे हैं, बी बिल्डिंग में अभी पॉजिटिव साइड में जाने के चांसेस पे नहीं है। इसके लिए 73,000 जो 800 का लेवल है, इसके लिए रोकने का काम कर सकता है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसके लिए नीचे इमीडिएट सपोर्ट इसके लिए बनता हुआ दिख रहा है 72,500 का लेवल, उसके बाद 72,000, उसके बाद 71,000, ये सारे लेवल्स इसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। तो ये फ्रेंड्स जो ओवरऑल एनालिसिस है ये अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की है। अब हम देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी एनालिसिस है कि जून कॉन्ट्रैक्ट में क्या चल रहा है। जून कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 75,800 पे मार्केट है, लगभग 1000 पॉइंट अप साइड में है ये। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो हायर साइड में मार्केट 78,500 से रिएक्ट करता हुआ डाउन साइड आ रहा है। अब इसके लिए इमीडिएट जो सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं वो लगभग 73,358 का लेवल इसके लिए फर्स्ट सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट यहाँ पे इसको सपोर्ट करना चाहिए और उस सपोर्ट को आपको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। मार्केट जब तक इसके ऊपर है, ये रेंज का फॉर्मेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम जोन की बात कर लेते हैं तो जोन को अगर मैं ड्रा करता हूँ यहाँ रेक्टेंगल के थ्रू, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट अगर हम मार्क कर लेते हैं जो कि 2021 का लेवल है, और ये जो इस अभी मैंने करंट कैंडल मार्क की, ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस जोन पे मार्केट को क्लोजिंग करना चाहिए। अब इसके बाद में एक स्टेप अगर हम डाउन साइड चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में आप यहाँ देख रहे हैं जो वहाँ पे लेवल बनी हुआ था 72,000 का लेवल था, 75,000 का 74,000 का वहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे 75,000 पे मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 75,000 यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल हो गई है। और दोनों में प्राइस एक्शन सिमिलर है, ओपनिंग जैसी होगी उस हिसाब से दोनों में लगभग सिमिलर टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे। लेकिन आपको अपसाइड और डाउन साइड के लिए इस वजह से रेडी रहना है कि मार्केट अगर अपसाइड निकलता है तो 77,360 के ऊपर ही निकलेगा, तभी इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव बेस से बन सकता है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में बना हुआ दिख रहा है। ओवरऑल इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो अपसाइड में हुई है, जो प्रीवियस कैंडल है उसी के बॉडी के अंदर है। अब इसका फर्दर फॉलोअप अगर डाउन साइड आता है तो ये रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि 73,500 तक की लेवल है। तो 2000 पॉइंट तक का मार्केट में मोमेंटम डाउन साइड के लिए कर सकता है। अगर फर्दर हम इस पर चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखना चाहें तो रेगुलर बेसिस जो इसमें एनालिसिस चलती आ रही है डाउन ट्रेंड में है। यहाँ भी मार्केट अपसाइड इसने बनाया है और इंगल्फ करता हुआ नीचे निकला है। तो ये जो इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बनाया है, ये हमारे लिए ऊपर का जो रेंज है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि 78,000 से लेके 78,700 ये लेवल है। तो ये ऊपर के लेवल्स हो गए हैं। ये जून में एक्सपायरी होगी, अभी लगभग 2 महीने का टाइम है। मार्केट काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है ओवरऑल, और लगभग ऊपर से इसमें 3% 4% का डाउन मूव भी करेक्शन साइड में दिखाया है। अब इसके बाद में फर्दर मार्केट अगर टोटल प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो इसने जो लो का फॉर्मेशन किया है यहाँ से लगभग ये 25% का हाई इसने लगाया है। अब 25% जाने के बाद में लगभग 16,000 पॉइंट का मोमेंटम होने के बाद में मार्केट अगर आपको 3-3.5% का मूव दे रहा है तो ये अभी हेल्दी करेक्शन नहीं होगा। मार्केट को थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए, लगभग 5% 6% या फिर 73,300 के आसपास करेक्शन करता है तो मार्केट के लिए आपके लिए अच्छे मूव बनते हुए दिखेंगे, जो कि इसका लेवल बना हुआ है।
अगर इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं तो जो रेंज बनी हुई है अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ऐसे सडनली ब्रेकआउट नहीं करता। देखेंगे यहाँ पे टाइम बिताया है, मल्टीपल टाइम बिताया, डाउन साइड आया, फिर अप साइड निकलता है, यहाँ भी धीरे धीरे कर रैली। ये रैली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग इसका एंगल देखते हैं बहुत स्ट्रेट है, तो इसमें करेक्शन तो बनता है और डिपेंड करता है करेक्शन कब होगा, ये मार्केट के ऊपर है। तो इस वजह से अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा सजेशन एक ही है कि मार्केट अगर ऊपर निकलता है आपको धीरे धीरे कर बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉप लॉस के साथ देखनी है। अगर मार्केट नीचे निकलता है तो आपको 2000 पॉइंट 2500 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट नीचे की तरफ दिखाने के लिए रेडी हो रहा है। तो ये ओवरऑल डे का एनालिसिस है फ्रेंड्स। ये अगर हम इसे 4 आवर सेटअप में देखते हैं तो वहाँ भी आपको ट्रेंड जो बनता हुआ दिख रहा है पॉजिटिव में। अगर मार्केट जाता है तो इसके लिए जो 75,800 के ऊपर निकलता है, जो ये रेंज बनी हुई है ये 76,000 77,000 इस यहाँ तक की रेंज आपको थोड़ा थोड़ा ट्रेड करना है, जो कि 1000 पॉइंट का रेंज है। मार्केट को आपको जो भी मिलेगा स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा अभी इतना ट्रेंडिंग नहीं दिख रहा अप साइड के लिए। नीचे की तरफ इसका जो लेवल है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वो ये जोन है केवल, जिसके आसपास मार्केट खड़ा हुआ। लगभग 800 पॉइंट मार्केट ऊपर है। अगर ये 800 पॉइंट नीचे क्लोज करके 75 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है और एक दो कैंडल बना लेता है तो इसका मतलब है 74 भी इसको रोकने के लिए रेडी नहीं है। फिर 73,500 300 उसके बाद 73,000 ये रेंज इसको रोकने के लिए रेडी बैठी। ये जोन इसको बात कर रहे हैं। तो 75 का जोन अगर जोन 1 ब्रेक होता है डिमांड जोन 1 तो डिमांड जोन 2 इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से रोकने के लिए बैठा है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और सप्लाई जोन 1 इसके लिए जो बना हुआ है 77,300 से लेके 78,000 का लेवल 1 डिमांड जोन 1 है। डिमांड जोन 2 इसका जो बना हुआ है 78,700 का लेवल बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हाई और लो दोनों है। इसमें आपको सिल्वर माइक्रो की जो इससे मैंने एनालिसिस किया था उसकी वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ आपका सेंटीमेंट्स और सिर्फ मिनी का सेंटीमेंट्स प्राइस एक्शन के टर्म में लगभग सिमिलर बनता है, लेकिन दोनों के जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, अमाउंट होते हैं, दोनों के अलग अलग होते हैं। 5 kg लॉट और 1 kg लॉट में आपका साइकोलॉजी भी अलग तरह काम करती है। इस वजह से आपको स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करना है, साथ में अमाउंट को प्रोटेक्ट करते हुए ट्रेडिंग करना है। और साथ में अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मॉर्निंग की वीडियो देखना मत भूलिए जिसमें मैं आपके लिए स्पेशली व्यूज़ को पोस्ट करता हूँ जो मार्केट कैसा परफॉर्मेंस करता है और उसी तरह से मार्केट का परफॉर्मेंस भी रहता है, अगर आपने रेगुलर बेस से देखा होगा।